हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करते हैं, तारीफ और बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक बार फिर से मौका दिया है अपने वचन को बांटने का और यहाँ हमें इकट्ठा होने का और उसके वचन को सुनने का। और मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर डियागो परेरा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज में परमेश्वर का वचन बांट सकूं। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम अपनी आराधना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय जयकार, महिमा के राजा की स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, धन्यवाद हो, गुणानुवाद हो, जय जयकार हो, तारीफ हो। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज जब हम आपकी आराधना करते हैं, हमारी आराधना आपके द्वारा संपन्न होने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए और जो कुछ भी वचन बांटा जाता है प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, वो वचन हमारे द्वारा नहीं प्रभु परमेश्वर पिता, परंतु वो वचन आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बोया जाए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारी विनती है प्रभु, और सुनने वालों के भी साथ रहिए प्रभु, आराधना करने वालों के साथ रहिए प्रभु। आपकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांगते हैं। आपने वायदा किया है जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। अब आइए, मौका है कि हम अपना परमेश्वर का की स्तुति में उसके गीत, उसके लिए आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए एक गीत गा सकें। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। पवित्र सामर्थ्य पिता, धन्यवाद के साथ आज इस समय फिर से हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य नाम आप सबके साथ हो और प्रभु यीशु मसीह में शालोम। हालेलुया। आइए हम आराधना के लिए जाएंगे और मसीह की महिमा के लिए हम गीतों को लेकर और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। आने वाले इन समयों में प्रभु अपनी आशीषों को हमारे जीवनों में लेकर के आए। हालेलुया। और मैं इस समय आराधना के लिए गीत गाती हूँ। मसीह आजा, मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है कि मेरी नाव को आजा किनारे की ज़रूरत है। मसीह आजा, मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। मेरा मरना मेरा जीना है तेरे साए के नीचे। मेरा मरना मेरा जीना है तेरे साए के नीचे। चलेंगे कदम मेरे जहाँ में तेरे ही पीछे। मुझे इन राहों में तेरे सहारे की ज़रूरत है। मसीह आजा, मुझे तेरे सहारे की
ज़रूरत है। ये दुनिया है, यहाँ पर जिंदगी का क्या भरोसा है। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ पर आदमी का क्या भरोसा है। सदाकत का जहाँ में एक तू ही तो नमूना है। मुझे सच्चाई के इस एक तारे की ज़रूरत है। मसीहा आजा, मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। कि मेरी नाव को आजा किनारे की ज़रूरत है। मसीहा आजा, तुझी को ढूंढती रहती है ये आँखें सदा मेरी। तुझी को ढूंढती रहती है ये आँखें सदा मेरी। मेरे दिल के मकामे आ, यही तुझसे दुआ मेरी। मेरी इस जिंदगी को एक सहारे की ज़रूरत है। मसीहा आजा, मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। कि मेरी नाव को आजा किनारे की ज़रूरत है। मसीहा आजा, मसीहा आजा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यदि समय है तो मैं पूछती हूँ कि मैं और गानों को गा सकूँ। हालेलुया। ओके, आगे हम वचन में जाएंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा। हालेलुया। आपके पवित्र और मीठे सामर्थ्य नाम को प्यारे प्रभु जी हम विशेष प्यारे प्रभु जी इस समय आदर और महिमा देते हुए प्यारे प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट आ चुके हैं। और अब हम प्यारे प्रभु जी आपके सुंदर वचनों को प्यारे पिता परमेश्वर आपकी दासी के द्वारा सुनने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जितने यहाँ और ऑनलाइन में सुन रहे हैं प्यारे पिता, सब पर आपका प्यारे पिता गाढ़ा अभिषेक उतरे। हर एक के आत्मा में आपकी सामर्थ को आप प्यारे पिता परमेश्वर उतार दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम सबको आपकी ज़रूरत है प्यारे प्रभु। महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हुए आगे के समय को हम प्यारे पिता आपकी दासी को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिषेक करके अपने वचनों को प्यारे प्रभु जी सामर्थ्य वचन बनाकर हमें प्रदान करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो बहन के सुंदर गीतों के लिए जो उन्होंने गाकर परमेश्वर की महिमा की, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। हालेलुया। और आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज के वचन के लिए जो टॉपिक मैंने चुना है वो है वर्शिप, और ख़ास करके मैं वर्शिप विमेन के बारे में, एक वुमेन के बारे में बात करूंगी। एक स्त्री और एक महिला आप कह सकते हैं, जिसके बारे में जो वर्शिपिंग वुमेन थी, जो महिला आराधक महिला थी, आराधक स्त्री थी और वर्शिप करने वाली, परमेश्वर की आराधना करने वाली एक महिला थी। उसके बारे में आज
हम आपके सामने लर्न करेंगे, सीखेंगे। लेकिन जब हम ये सीखते हैं, जब हम आगे जाते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले जब आराधना करने वाली स्त्री, जब हम बोलते हैं या आराधना करने वाला पुरुष या आराधना करने वाला जब हम कहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आराधना, कि आराधना क्या है। तो आज हम उसको देखेंगे कि व्हाट इज़ वर्शिप, वर्शिप क्या है। तो आइए हम पहले आराधना क्या है इस चीज़ को पहले सीखेंगे। आराधना जो है वो एक श्रद्धा देने वाली या श्रेय देने की एक क्रिया है, एक क्रिया जिसमें हम परमेश्वर को बहुत गहरा और बहुत डीप गहरा सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, और उसको सबके सामने परमेश्वर को हम उसे देते हैं, सम्मान को परमेश्वर को देते हैं सबके सामने, प्रगट में परमेश्वर को आदर और सम्मान गहराई से देने को सबके सामने हम वर्शिप कहते हैं या आराधना कहते हैं। हालेलुया। और जब हम देखेंगे कि नए नियम की किताब में जब हम नए नियम को पढ़ते हैं बाइबल में, तो आराधना के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक शब्द है जिसका मतलब है प्रोस्क्यूनियो। प्रोस्क्यूनियो का एक शब्द है जो आराधना के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है दंडवत करना, किसी के सामने दंडवत करना। और जब और बाइबल बताती है कि आराधना जो है वो पूरी तरह से एक अलग चीज़ है, और उसमें हम उसको सिर्फ हाथ उठाना, गीत गाना, महिमा करना, और ये ही सिर्फ आराधना नहीं है, परंतु आराधना उससे कहीं ज़्यादा बहुत गहरी बात है जो आज हम लोग सीखेंगे। और पुराने नियम में हिब्रू भाषा में वर्शिप के लिए या आराधना के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, उसका वो शब्द है शाका। और शाका का मतलब है कि दंडवत करना, और दंडवत करने से भी बढ़ के, उससे भी ज़्यादा जो कहलाता है साष्टांग प्रणाम करना, अपने आप को किसी के सामने निछावर कर देना, किंग के सामने या परमेश्वर के सामने बिछ जाना, अपने आप को सौंप देना, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, ये वर्शिप है। परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना, ये आराधना है। और हम देखेंगे आगे कि परमेश्वर के लिए वर्शिप के क्या मायने होता है। परमेश्वर के लिए वर्शिप के मायने हैं परमेश्वर को बहुत सारे प्यार, प्रेम दिखाना, बहुत गहरी भक्ति और उसकी पूजा करना, गहराई से, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना, उसकी पूजा करना, गहरी भक्ति परमेश्वर के प्रति रखना, या परमेश्वर के प्रति या किसी चीज़ के प्रति भी हम कर सकते हैं। परंतु जब मैं किसी चीज़ के प्रति जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के अलावा किसी और चीज़ की। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परंतु मनुष्य ऐसा करता है। ये आराधना जो हम परमेश्वर के प्रति रखते हैं वो आराधना है, वो हमको परमेश्वर से करना है। और कई बार हम किसी और चीज़ से भी आराधना हम कर सकते हैं, जैसे पैसा हो, नौकरी हो और हमारे बाल बच्चे हो, जिसको हम परमेश्वर से बढ़ के महिमा देते हैं। कई लोग हम अपने काम को कहते हैं कि हमारा काम ही हमारा परमेश्वर है। कितने दुख की बात है, काम है और परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको काम दिया है करने के लिए और आप काम को परमेश्वर नहीं बना सकते हैं। तो
हमको ये याद रखना है कि हमको किसी और चीज़ को आराधना नहीं करना है, परंतु परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। और जो वर्शिप है, जो आराधना है, वो परमेश्वर के साथ बहुत गहरे प्रेम को प्रकट करना है, बहुत गहरा प्रेम। जैसे यीशु मसीह ने बहुत गहरा प्रेम किया और अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को उंडेल दिया उसने परमेश्वर की इच्छा के आगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। और हम जानते हैं कि उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर हो सके तो ये कटोरा हटा ले प्रभु, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी आराधना की। यीशु मसीह भी जो थे वो एक आराधक थे और उन्होंने परमेश्वर पिता की आराधना की, उसकी आज्ञा मान के, उससे प्रेम करके। और जो आराधना जो है वो एक ऐसी भक्ति है, ऐसा समर्पण है जिसमें हम कोई सवाल नहीं पूछते। आपकी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्या, संकट क्यों ना बना हुआ है, लेकिन आप सवाल नहीं पूछते। अय्यूब की तरह, जैसे अय्यूब ने सवाल नहीं पूछा परमेश्वर से। अय्यूब के साढ़े तीन हजार उसके गाय थी, 3,500 बैल, भेड़े, बकरी 3,500, ऊंट 3,500, सब कुछ एक ही दिन में ख़त्म हो गया, एक साथ। और सबसे अंत में उसके 7 बच्चे मर गए। और आखिरी में एक आदमी आके बोलता है कि 7 बच्चे मर गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर, अय्यूब क्या किया, अय्यूब परमेश्वर से सवाल नहीं पूछा कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा तू कैसे कर सकता है। परंतु उसने क्या कहा, उसने अपने वस्त्र फाड़े और कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसकी महिमा हो। उसने उस हाल में भी परमेश्वर की महिमा की। ये है सच्ची आराधना। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना उस बिना सवाल पूछे, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना, उससे प्यार करना, उसकी तारीफ करना, यही सच्ची आराधना है। और फिर उसके इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर की अपनी इच्छा को पूरी करना नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। जैसे यीशु मसीह ने किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, उसने कहा कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो उसने परमेश्वर की इच्छा को खुशी से, दिल से पूरा करना आराधना है। और परमेश्वर की आज्ञा को मानना आराधना है। वर्शिप इज ओबीडियंस टू गॉड। जो भी परमेश्वर आपको आज्ञा देते हैं उसको मानना आराधना है परमेश्वर की। और ये बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और ये बात पाई जाती है 1 सामुएल उसका 15 अध्याय के 22 और 23 वचन में। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और परमेश्वर के लिए दान व दक्षिणा देने से और सब कुछ करने से श्रेष्ठ है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। ये परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही हमारी सच्ची आराधना है। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन
सपन्या की किताब उसके 3 अध्याय के 17 वचन में लिखा है कि वो आनंद से मगन होकर हमारे लिए गीत गाता है और चुपका हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमारी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना करने के लिए बनाया, अपनी योजना पूरी करने के लिए बनाया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाया हमारे द्वारा। और यदि हम उसकी इच्छा को मानते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर इस बात से, यही सच्ची आराधना है, और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और हमें प्रतिफल देते हैं, हमें रिवॉर्ड देते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो हमें रिवॉर्ड देते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगी जो कि जिसका जीवन आराधना का जीवन था, जो आराधक थी, जो सच्ची आराधक थी। और वो महिला, वो स्त्री है रूथ। और रूथ जो है वो एक मोआबी स्त्री थी और मोआबी जाति की थी। और मोआबी जाति जो थी वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो एक श्रापित जाति थी। हम जानते हैं कि वो किस कारण से श्रापित हुई। तो वो श्रापित जाति थी और मोआबी लोग श्रापित थे और वो मोआबी थी, इसलिए वो श्रापित महिला थी। लेकिन हम उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एक आराधक हो जाती है, एक आराधक बन जाती है एक परमेश्वर की। और वो मोआबी जाति होने के बाद भी एक यहूदी पुरुष से उसकी शादी होती है और वो उससे शादी करके परमेश्वर को जान पाती है और वो एक आराधक बन जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी सास से, हम निकालेंगे रूथ की किताब, उसका 1 अध्याय 15 से 17 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये बताया गया है कि वो अपनी सास से कितना ज़्यादा प्यार करती है। और वो उसका जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रेम के समान है। उसका प्रेम परमेश्वर के समान है और वो बहुत गहरा है और वो अगापे प्रेम है और वो अनकंडीशनल प्रेम है, जिसमें कोई बिना शर्त के कि ठीक है तुम मुझे ये करना, तुम मुझे ये देना तो मैं तुमसे प्रेम करूँगी, नहीं। उसमें कोई शर्त के वो अनकंडीशनल प्रेम अपनी सास से करती है। और वो ऐसा क्यों कर सकी? क्योंकि वो एक सच्ची आराधक बन गई थी, वो वर्शिप करने वाली बन गई थी, आराधना करने वाली स्त्री बन गई थी, इसलिए वो ऐसा कर सकी। और मैं आपके सामने पढ़ लूँगी रूथ, उसका 1 अध्याय का 15 से 17 वचन। हम सब जानते हैं कि रूथ जो थी वो और उसकी जो जेठानी थी, दोनों के पति मर गए थे, वो दोनों विधवा हो गई थी और उनका ससुर भी मर गया था। तो सिर्फ 2 बहुएं और सास घर में बची थी और दोनों बहुएं अपनी सास से प्रेम करती थीं। और जब नाओमी नाम था उसकी सास का, और नाओमी किसी और जगह में आके रह रही थी जहाँ मोआब देश में आके रहती थी। तो जब उसको पता चलता है कि उसके देश से अकाल ख़त्म हो गया और अब वहाँ अन्न है, तो वो वापस जाने का प्लान करती है। तो उसकी दोनों बहुएं उसके साथ जाना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी बहुओं को समझाती है कि तुम लोग वापस चले जाओ और अपने लोगों में और अपने देवी देवताओं में तुम वापस लौट जाओ। और देखो मेरे पास तो और बेटे नहीं हैं कि तुम्हारी शादी मैं किसी से कर सकूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो बड़ी बहू थी, जेठानी जो थी ओरपा, वो वापस लौट जाती है। लेकिन देखा जाए तो वो भी शुरू में आ रही थी, परंतु रूथ के बोलने के कारण वो लौट जाती है। परंतु तब जो नाओमी है वो अपने रूथ से, अपनी बहू से कहती है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तो जब इसका मतलब ये है, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो एक बात हमारे समझ में आती है
कि यहाँ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन में ये वर्शिपर थी, इसलिए ये अपनी सास को इतना प्यार करती थी। वो परमेश्वर का अनकंडीशनल और अगापे लव उसके अंदर था और वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। और हम देखते हैं इसीलिए वो आराधना करती थी, आराधक थी, इसलिए वो अपनी सास से इतना प्यार करती है। और उसकी सास उसको कहती है कि तेरी जेठानी तो अपने लोगों में लौट गई। तो जब हम ये बात देखते हैं तो हम समझते हैं कि जब शादी होके वो दोनों बहुएं घर में आई तो वो अपना सब कुछ छोड़ के अपने नए घर में आती है। नए घर में आके एक लड़की को जन्म लेना है। और मैं आज बहुत सारी महिलाओं के लिए भी ये बात कह रही हूँ। बहुत से घरों में झगड़ा, लड़ाई, कलह होता है, तो मैं उनसे भी कह रही हूँ और जिनकी शादी होने वाली है उनसे भी परमेश्वर का वचन बांट रही हूँ। जो भी ये वचन में लिखा है मैं वही बांट रही हूँ। मैं अपने मर्जी से, अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। और बहुत सी जवान लड़कियाँ जिनकी शादी होगी बाद में, उन सब के लिए ये वचन है कि जब हम शादी होके आते हैं तो उस घर में हमको जन्म लेना, हमको पीछे बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ता है। और वो दोनों बहुएं उस घर में छोड़ के आई और वो अपनी सास के साथ आगे दूसरे देश जाने के लिए तैयार थी। और उसकी जेठानी तो लौट गई, लेकिन हम देखते हैं उसका रूथ का प्यार, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं रूथ के अंदर जो गहराई है, जो प्रेम है। हमने क्या देखा? वर्शिप क्या है? परमेश्वर के साथ गहरा प्रेम करना, अपने आप को बिछा देना, अपने आप को निछावर कर देना, पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम करना। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। तो हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और हम क्या देखते हैं कि वो अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर देती है और कहती है कि जहाँ तू जाए वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी। मतलब जो तेरा घर है वही मेरा घर होगा। मेरा घर कोई अलग से घर नहीं होगा, परंतु जो तेरा घर है, जहाँ तू टिके, जहाँ तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी। कितना गहरा प्यार है एक साथ से, हम सोच सकते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए कि रूथ जो थी वो एक विधवा थी और विधवा होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों और उसके 7 अध्याय के 39 वचन में बताता है कि जब एक स्त्री विधवा हो जाती है तो पति से उसका सब बंधन टूट जाता है। उसके बाद वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहती, लेकिन वो शादी करने, किसी और से शादी करने के लिए योग्य हो जाती है। तो भी जबकि ये इस बंधन से टूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है वो परमेश्वर के साथ इतनी गहराई से, परमेश्वर के प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि वो क्या करती है, परमेश्वर के जैसे प्रेम वो अपनी सास से करती है। और वो कहती है कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी। और वो अपने लिए कोई नया रास्ता नहीं ढूंढती और उसको छोड़कर वो अलग नहीं होती। जो वाचा वो अपने पति के साथ बांधी थी, वो वाचा वो पूरे परिवार के साथ बांधती है। और सही मायने में हम जब देखते हैं तो जब इंडिया में ये कल्चर है, और मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते सुना भी है कि जब शादी होती है तो शादी एक व्यक्ति से ही नहीं परंतु परिवार के साथ संबंध बनता है, पूरे परिवार के साथ उसका संबंध बनता है। और कई बार हम देखते हैं कि आजकल बहुत ऐसा कॉमन हो गया है कि लोग सिर्फ पति के साथ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन परिवार के साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं। तो लेकिन ये परमेश्वर का वचन नहीं बताता। यहाँ आपके सामने अगर आप प्रभु को जानते हैं तो आप भी अपनी बाइबल उठाइए और बाइबल में पढ़िए। और रूथ
वो आराधक थी। अगर आप आराधक हैं तो आप भी अपने परिवार से, जिस परिवार में आप आते हैं उस परिवार के लोगों से आप कनेक्टेड रहेंगे, उस परिवार के लोगों से आप प्रेम करेंगे और रूथ के समान आपका जीवन होगा। और वो कहती है जहाँ तू रहेगी तो वहाँ मैं रहूँगी, और जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, और तेरे लोग मेरे लोग। जबकि उस खानदान में और कोई नहीं बचा था, खाली उसकी सास बची थी और वो बची थी, बड़ी बहू अब चली गई, अब 2 ही बचे थे। उसके बाद भी वो कहती है कि जब हम दूसरे शहर जाएंगे तो जो तेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे होंगे, जो तेरे फ्रेंड है वो मेरे होंगे, जो तेरा पड़ोसी है वो मेरा पड़ोसी होगा। कितनी बड़ी बात है। क्यों वो कर सकी? क्योंकि वो एक आराधक थी, वो परमेश्वर की आराधना करती थी। ये सच्ची आराधना है। हाथ उठा के गीत गाना ये आराधना नहीं है सिर्फ, परंतु बाइबल बताती है कि सिर्फ ये आराधना नहीं है, परंतु क्या आराधना है? परमेश्वर के राह पर वचन को पूरा करना हमारी आराधना है। परमेश्वर को प्रेम करना और परमेश्वर के लिए अपने आप को, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया वैसे अपने आप को दे देना। और आगे वो जो पति के साथ उसने जो वाचा, शादी की जो वाचा पति के साथ थी, वही वाचा वो अपनी सास के साथ बांधती है। कितनी बड़ी बात है। वो कहती है जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि वो वाव, जो मैरिज वाव है, जो वेडिंग वाव है, शादी में जो वाचा बांधी जाती है, वही सेम वाचा, क्योंकि वह अपने पति के साथ बांधी थी, वो वाचा उसने अपने लोग, उसके पति के लोग भी उसके लोग बन गए। वो इस घर में आके अपने पति की हुई और पति के लोग उसके लोग हुए, और वो अपनी वाचा उनके साथ भी वही वाचा को बांधती है, वही वाचा को स्मरण रखती है और वही वाचा को वो करती है। वो एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे एलीशा बोलता है, एलिया जब बोलता है कि हम लोग यहाँ तक आ गए, गिलगाल तक, तू यहाँ रुक जा, तो एलीशा बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर बेतेल जाते हैं, वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर यरीहो जाते हैं, वो बोलता है कि तू यहाँ रुक जा। एलिया बोलता है तू यहाँ रुक जा, लेकिन एलीशा बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो रूथ है वो अपनी सास को नहीं छोड़ती है। कितना गहरा प्रेम हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि वो अपनी सास से इतना गहरा प्रेम करती है। वो सोची होगी कि इसका बेटा नहीं है, अब इसका कोई नहीं है। वो परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, अनकंडीशनल लव रूथ के अंदर था, क्योंकि वो एक आराधक थी, क्योंकि वो एक सच्ची आराधना करने वाली एक स्त्री थी, इसलिए वो अपनी सास से वैसा ही प्रेम कर सकी और वो वापस लौटने के लिए रिफ्यूज़ करती है। फिर हम आगे जाएंगे और आगे हम उसके चरित्र को, एक आराधक के चरित्र को हम देख रहे हैं कि आराधक के अंदर क्या क्या चरित्र पाया जाता है। और वो बहुत नम्र थी। और उसके 2 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, रूथ के किताब के 2 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, मोआबिन रूथ ने नाओमी से, मतलब अपनी सास से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी कोई बच्ची नहीं थी, वो विधवा हो चुकी थी, एक औरत थी, एक बड़ी औरत थी। उसके बाद भी वो अपनी सास को इतनी इज्जत देती है और इतनी नम्र थी, इसलिए वो जाके अपनी सास के पास पूछती है। ये उसकी नम्रता है। वो सास से पूछती है कि माँ, क्या मैं सीला बीनने जाऊँ? वो चाहती तो बोल सकती थी, माँ मैं, हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ तो चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सीला बीनने जा रही हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं करी। उसने अपनी सास से कहा
कि क्या मैं सीला बीनने जाऊं? और तब उसकी बेटी कहती है सीला जा। सीला बीनना हम मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे कि खेत में जाके जब जो पड़ा रहता है, गिरा पड़ा रहता है, उसको उठा के प्रगट में रख लेना, तो उसको हम कहते हैं सीला बीनना। तो यहाँ पर हम देखे हैं याकूब की किताब उसके 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊपर उठाता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन। और अरे नहीं सुनाई देगा नीता। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और 10 वचन को भी पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं उनको परमेश्वर उठाता है और उनको लिफ्ट करता है, उनको ऊपर उठाता है, उनको शिरोमणि बनाता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रूथ को ऊपर उठाया, रूथ को महिमा दी। आगे हम देखेंगे, हम जानते हैं उसकी कहानी को। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत हार्ड वर्किंग वुमन थी। वो अपने घर में नहीं बैठ गई कि अब मेरी सास के साथ मैं आई हूँ तो अब मेरी सास कुछ करेगी कि हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगी। वो अपने लोगों के बीच में जाके, परंतु वो क्या करती है कि वो खेत में जाती है सीला बीनने। जो गिरा गिरा खेत में पड़े धान की, चावल की, गेहूं की, बाजरे की, जिसकी भी बालें होती हैं, उनको वो चुनने के लिए वहाँ पर आ जाती है और उनको इकट्ठा करती है, बहुत मेहनत करती है और मेहनत करके वो उसी से खाती है और खा के अपनी सास के लिए भी बचा के लेके आती है। और इसी तरह से वो सीला बीनने के द्वारा वो अपना गुजारा करती है। और हम सब जानते हैं कि हम सबको हार्ड वर्किंग लोग बहुत पसंद होते हैं। हालेलुया। और सब अपने अपने लिए एक हार्ड वर्किंग बहू भी पसंद करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि इब्राहिम का जो नौकर था, जिसको बोला गया था कि जा तू इसहाक के लिए उसके लिए एक पत्नी लेकर आ, तो जब वो उसके लिए एक पत्नी लेने जाता है तो वो परमेश्वर से क्या पूछता है कि प्रभु, जो लड़की आए इस कुएं के सामने अपने 10 ऊँटों के साथ वो खड़ा हो गया और जाके क्या कहता है कि प्रभु, जो स्त्री आएगी और आके मैं उससे जब बोलूँगा मुझे पानी पिला, तो वो स्त्री कहेगी ले मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, उसके बाद मैं तेरे ऊँटों को भी, जब तक वो तृप्त ना हो जाए तब तक मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। वही स्त्री मेरे मालिक के बेटे के लिए होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, उसने क्या देखा, उसके जीवन में एक कठिन काम करने वाली एक महिला देखी। और वो सचमुच में वैसे ही होता है। वो स्त्री आके बोलती है, उससे बोलता है, एक लड़की आती है, उस लड़की से वो कहता है कि मुझे पानी पिला, तो कहती है ले तू पी ले और उसके बाद मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और वो उसको तब तक पानी पिलाती रहती है जब तक सारे ऊँट पी के तृप्त ना हो जाएं। और एक ऊँट जो होता है वो कम से कम 25 गैलन पानी पीता है, यानी करीब करीब 100 लीटर के करीब पानी पी लेता है। तो 100 लीटर पानी 10 ऊँट को वो पिलाई, 100 लीटर अलग अलग। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत उसने किया। तो वो मेहनती थी और अच्छी हार्ड वर्किंग थी। और फिर हम देखते हैं रूथ की किताब उसके 2 अध्याय के 11 वचन में कि उसकी गुड रिपोर्ट थी, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। और उसकी रिपोर्ट क्या थी हम देखेंगे 11 वचन में। और बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है
और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बारे में उस जगह में, उस शहर में कैसी रिपोर्ट फैली हुई थी, गुड रिपोर्ट। बोआज जो उसके पास आके जिसके खेत में वो सीला बीन रही थी, वो आके पूछता है कि ये कौन है, तो उन लोग बताते हैं उसके बारे में। और उसको पता था कि शहर में ये लड़की जो नाओमी के साथ मोआब देश से आ गई है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो हम देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट अच्छी है और अपने माता पिता और जन्मभूमि को सबको उसने छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं, फिर से एक बार मैं बताऊंगी आपको कि वो जब शादी होके जिस घर में आई, उसने कितना प्यार किया अपनी सास से। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है सच्ची आराधना। उसने इतना प्यार किया अपनी सास से कि वो अपने सास को छोड़ के वापस अलग नहीं हुई, परंतु वो अपने पुराना जो पीछे छोड़ के आई थी। जब हम शादी होके एक घर में आते हैं तो उस घर में हमारा नया जन्म होता है, उस घर में हम पैदा होते हैं और एक छोटा बच्चा के समान हमको उस घर में आना है और उस घर में नया जन्म लेना है। एक जन्म लड़की का अपने माता पिता के घर में होता है और दूसरा जन्म जिस घर में वो ब्याह के आती है उस घर में होता है, और उस घर में एक बच्ची के समान बढ़ आती है, बनती है, और फिर वहाँ उनके संस्कारों को लेती है। उस घर में एक माँ बाप जिस तरह से अपने बच्ची को बढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वैसे ही वो उस घर में आके सब कुछ सीखती है। रूथ बिल्कुल वैसी ही थी। हालेलुया। और यहाँ पर वो इतना उस घर में घर की बन गई और पीछे जो था वो पीछे छोड़ के इस घर में पैदा हो गई थी, इसलिए वो अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और उसने अपने कितना त्याग किया, उसने अपने पेरेंट्स छोड़ा, उसने अपने भाई बहन छोड़ा, अपने मित्र छोड़े, और उसने अपना कल्चर छोड़ा, उसने अपने पड़ोसी छोड़े, उसने अपना खाना छोड़ा, क्योंकि शायद उस देश में जो खाना मिलता होगा वो आगे वाले देश में ना मिलता हो। अमेरिका में जो खाना मिलता है वो इंडिया में नहीं मिलता, और जो इंडिया में मिलता है वो अमेरिका में नहीं मिलता। तो वो एक देश को उसने अपना कपड़ा लत्ता छोड़ा, अपना गांव छोड़ा और अपना देश तक वो छोड़ दिया। किसकी खातिर? प्रेम की खातिर। वो प्रेम किससे वो करती थी? अपनी सास से। परंतु वो प्रेम किसका प्रेम था? परमेश्वर का प्रेम था। वो आराधक थी। ये सच्ची आराधना है। परमेश्वर से प्यार करेंगे अगर हम, तो परमेश्वर के हम समान बनेंगे। यीशु मसीह ने भी क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। त्याग, बलिदान, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी हमारे लिए। यीशु मसीह भी इस संसार में आए पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, और पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इसी तरह से वो भी अपने आप को यीशु मसीह ने उंडेला, उसने भी अपने आप को उंडेल दिया, क्योंकि वो एक सच्ची आराधक थी। और हम देखते हैं कि बोआज जो था वो उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट बताता है, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने तेरे लिए अच्छी रिपोर्ट देखी, मैंने तेरे लिए अच्छी रिपोर्ट सुनी है। और दूसरे लोग जो हैं वो लोग भी बताते हैं कि क्या, कि वो अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के चरणों में आ गई थी। वहाँ पर लिखा है 12 वचन में, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग शहर के जान गए थे कि क्या, कि ये परमेश्वर को ग्रहण करके
परमेश्वर के पंखों तले, इस्राएल के परमेश्वर तले, हमारे परमेश्वर तले, हमारे परमेश्वर के पंखों तले ये आ गई है। हालेलुया। तो ये उसकी रिपोर्ट थी, उसकी अच्छी रिपोर्ट। अगर आप एक सच्चे आराधक होंगे तो हमेशा आपकी रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट होगी। हालेलुया। आपकी रिपोर्ट बुरी नहीं होगी। आपकी रिपोर्ट आपके आसपास के लोगों को पता होती है। आप अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कि किस तरह से आप उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपका रिलेशनशिप आपके परिवार के साथ क्या है, कैसा है, ये सब समाज के लोग, शहर के लोग सब जानते हैं। और रूथ के बारे में भी सब जानते थे कि वो एक आराधक है। क्योंकि वो एक आराधक थी इसलिए उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। वो परमेश्वर की ज़िंदगी जीती थी। वो सचमुच में यीशु मसीह की ज़िंदगी को जीती थी। और हम आगे देखेंगे कि वो एक आज्ञाकारी स्त्री थी। और हम पढ़ेंगे रूथ की किताब उसके 2 अध्याय के 8 से 10 वचन को। और यहाँ पर लिखा है, तब बोअज ने रूथ से कहा, जब वो उसके खेत में सीला बीनने जाती थी, तब वो बोअज जिसके खेत में वो जाती थी, वो कहता है, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वो लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि पर तक झुक कर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो भी बोआज ने उससे कहा, उसने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जो मुझे जहाँ ठीक लगे मैं वहाँ जाऊँगी। वो एक आज्ञाकारी स्त्री थी। बोआज एक जिसके खेत में वो गई, उस देखिए हम देखते हैं, अगर हम सच्चे आराधक हैं तो अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का फेवर ऑलरेडी हमारे ऊपर रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रूथ के ऊपर बोआज का फेवर था और बोलता है कि तू इसी खेत में बीनना, और तू जवान मेरी औरतों जितनी भी स्त्रियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं, तू उनके साथ बीनना और उन्हीं के साथ रहना और उन्हीं के पीछे पीछे जाना। और उसने उन औरतों को और उनके सेवकों को, नौकरों को आज्ञा दे दी थी कि जानबूझ के थोड़ा थोड़ा बचा देना। जब तुम उठाओगे तो पूरा मत उठाना, थोड़ा बचा देना ताकि वो स्त्री के लिए रहे। परमेश्वर का फेवर ऑलरेडी उस पर आ चुका था। परमेश्वर का वचन सच्चा है। याकूब की किताब 4 अध्याय और उसके 10 वचन में और 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का फेवर, जो नम्र लोग हैं उन पर परमेश्वर का फेवर आता है, अनुग्रह आता है। तो उसके ऊपर अनुग्रह आना चालू हो चुका था और वो चुपचाप उसकी आज्ञा मानती है। और हम उसके 3 अध्याय के 6 वचन को भी जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर उसकी सास जब देखती है तो सोचती है कि ये जवान है, मेरी बहू जवान है, और क्यों न मैं इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढूं। और वो उसको बोलती है कि क्या मैं तेरे लिए छाँव ना ढूंढूं, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं? तो तू एक काम कर कि तू बोआज के खेत में रात में जाना, तैयार होना, अच्छे से तेल लगाना और जाके उसके पैर को उघाड़ के उसके पास उसके पैताने में लेट जाना। वो उसका रिश्तेदार था और वो जो उसका हक बनता था कि वो उसके खेत को छुड़ाए और उसकी जो विधवा थी उससे शादी करने का भी उसका हक था। तो उसकी बहू बोलती है, सास बोलती है कि तू आज ऐसे ऐसे करना।
तो वो अपनी सास से कोई सवाल नहीं पूछती कि आप मुझे ऐसे करने के लिए क्यों कह रही हैं, ये कितनी ख़राब बात है, मैं रात में वहाँ जाऊँ। ये वो बहुत कुछ कह सकती थी, वो बहस कर सकती थी, आर्ग्यूमेंट कर सकती थी, परंतु वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती है। और वो क्या कहते, यहाँ लिखा है, तब वह खलिहान को गई। जो उसकी सास ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था वो चुपचाप करी। वो आज्ञाकारी थी, वो आर्गुमेंट करने वाली नहीं थी, वो नम्र थी, वो दीन थी, वो सबमिसिव थी। और वो खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। जो कुछ उसकी सास ने उसको बोला था कि तू आज रात को खलिहान में जाना और ये करना, वो उसने किया। और हम देखते हैं ये सारे गुण उसके अंदर, और वो बहुत अधीन रहने वाली महिला थी। रूथ जो है, क्योंकि वो वर्शिपर थी, उसके अंदर ये सब क्वालिटीज है। क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानती थी, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपने आप को सौंप दिया था परमेश्वर के हाथ में। वो अपने लिए नहीं जीती थी, जैसे यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिया, यीशु मसीह पिता के लिए जिया। पिता के लिए इस संसार में आया, पिता के लिए पिता को छोड़ा, पिता के लिए इस संसार में आया, पिता के लिए पाप बन गया, पिता के लिए हर एक मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, घायल हुआ, कुचला गया, मारा गया। ये सब बात छोटी नहीं है, ये सब बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ उसने किया ताकि वो पिता की इच्छा को पूरी कर सके। उसने परमेश्वर पिता की अधीनता को स्वीकार किया। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि वो स्त्री भी जो थी, वो रूथ जो है, वो अधीन रहने वाली स्त्री थी। और वो एक छोटी बच्ची नहीं थी, वो एक यंग लड़की नहीं थी, और परंतु वो एक बड़ी औरत थी, वो विधवा औरत थी। और वो अपने मनमानसी कर सकती थी, वो कह सकती थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन जब उसकी माँ, वो बड़ी हो चुकी थी, और जब उसकी सास उसको कहती है, उसने अपनी सास को अपनी माँ बना लिया था, और जब उसकी सास उससे कहती है कि बोआज को मैं तेरे लिए पसंद करती हूँ, तो बोआज से शादी करो, तो हम देखते हैं कि वहाँ वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, और वो अपनी माँ का, अपनी सास जो उसकी माँ बन गई थी, वो उसका कहना मानती है। वो नहीं कहती कि नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करना है, मुझे मेरे पसंद के किसी लड़के से शादी करना है। वो ऐसी बात नहीं कहती है, ऐसा काम नहीं करती है, और वो जो उसकी सास उसके लिए बोलती है वो वही करती है। और हम देखते हैं कि उसकी सास के कहने के अनुसार वो बोआज को एक्सेप्ट करती है, जबकि बोआज उससे उम्र में बहुत बड़ा था। क्योंकि बोआज उससे बोलता है कि तूने किसी जवान को नहीं चुना। हो सकता है बोआज उससे 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़ा हो, लेकिन वो ये नहीं बोलती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, या मैं अपने मन से किसी को खोजूंगी, या मैं मन पसंद का करूंगी। जो उसकी सास, जिसको उसने अपनी माँ बना लिया था, अपनी माँ के जैसे प्यार किया था, उसकी वो आज्ञा मान के वो बोआज से शादी करती है। वो बहुत सबमिसिव थी, और ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर की 5वीं आज्ञा को पूरा करती है। परमेश्वर की 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। तो हम अपने माता पिता का आदर कैसे करते हैं? उनकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। यदि हम अपने माता पिता नहीं, हम अपनी माता पिता का आदर करते हैं, हम कहें, और हम उनके कहना ना माने, उनके साथ बहस करें, आर्ग्यूमेंट करें, झगड़ा करें, लड़ाई करें, तो क्या होगा? क्या हम आदर करते हैं? नहीं, हम उस पर उसका आदर नहीं करते। तो हमारे लिए आज ये एक बात है, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब हम आराधक बनेंगे, जब हम परमेश्वर से इतना गहरा प्रेम करेंगे, तो हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसकी योजनाओं को पूरा करेंगे। आप ये ना सोचें कि ये एक औरत को ही ये सब कुछ करना है। और मैं पुरुषों से भी, पतियों से भी ये बोलती हूँ कि आप भी सच्चे आराधक बनिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि एक सच्चे आराधक के जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, इस बात को जानना उनको
ज़रूरी है। और यदि आपके लाइफ पार्टनर सच्चे आराधक नहीं बन सक रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है, आपका काम है कि आप उनको सच्चे आराधक बनने में मदद करिए। आप स्वयं सच्चे आराधक बनिए और उनकी मदद करिए सच्चे आराधक बनने में। तो हम देखेंगे कि ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर आती है। और अब उसको पर मैंने आपको बताया, अब हम अंत में हैं, उसके बाद एक और गीत गाएगी मेरी छोटी बहन, उसके बाद हम अंत करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर, मैंने आपको बताया, वर्शिपिंग वुमन एंड हर रिवॉर्ड। तो जो एक आराधना करने वाली एक आराधक महिला और उसका रिवॉर्ड, उसका प्रतिफल। अगर आप आराधक हैं तो आप ये ना भूलें कि आपकी प्रतिफल भी आपसे कोई छीन नहीं सकेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। और उसको क्या रिवॉर्ड मिला, उसको क्या प्रतिफल मिला, हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि वो एक कर्स्ड वुमन थी, श्रापित वुमन थी, श्रापित जाति से आई थी, लेकिन वो श्रापित नहीं रही। हालेलुया, वो श्रापित नहीं रही, वो बदल गई। और परमेश्वर के भवन में वो लोग जा नहीं सकते थे, परमेश्वर के भवन में जाना उनको मना था, लेकिन वो क्योंकि वो वर्शिपर थी, क्योंकि वो आराधक थी, क्योंकि वो परमेश्वर के से इतना गहरा प्रेम करती थी कि अपने आप को उसने बिछा दिया, निछावर कर दिया, दे दिया। प्रभु मैं नहीं, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगी, मैं आपके लिए जीऊंगी, परमेश्वर के लिए जीना, यही सच्ची आराधना है। और जब वो ऐसी बन गई तब सबसे पहले हम देखते हैं कि वो एक विडो थी, उसकी शादी हो जाती है। हालेलुया, उसकी सास ही उसकी शादी करवाती है, उसको एक बहुत अच्छा नामी पुरुष उसको मिलता है, और जैसे परमेश्वर के नियम के अनुसार उसको एक पुरुष मिलता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसके पास पहले पति से बच्चा नहीं था, वो चाइल्डलेस थी, बिना बच्चे की थी, और उसको एक बेटा होता है। हालेलुया। और वो बेटा होने के बाद वो हम देखते हैं कि वो बेटा ओबेद था, और ओबेद से यिशै हुआ, और यिशै से दाऊद हुआ। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि इस तरह से वो दाऊद से यीशु मसीह हुआ, और वो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में आकर खड़ी हो गई, यीशु मसीह की वंशावली में आकर खड़ी हो गई। एक श्रापित स्त्री क्यों, जब वो आराधक बन गई, जब उसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगी, जब वो परमेश्वर को जीने लगी, जो परमेश्वर का चरित्र था, जो यीशु का चरित्र था, जब उसने उसको अपने में ले लिया, अपने में बना लिया, और उस जीवन को उसने जीना प्रारंभ किया, तो वो क्या बन गई, एक यीशु मसीह की वंशावली में आकर खड़ी होने वाली एक महिला बन गई। 4 महिलाओं के नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिए जाते हैं, उसमें से एक रूथ का नाम भी होता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया, कितना बड़ा। ये रिवॉर्ड छोटा नहीं है, ये रिवॉर्ड कम नहीं है, ये प्रतिफल कम नहीं है, बहुत बड़ा तोहफा उसको मिलता है। और वो जो भी, इससे बड़ा रिवॉर्ड और कुछ नहीं हो सकता था। जो भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है वो इस बात को जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह से के वंशावली में आके खड़े होना, उसमें उसका नाम आ जाना कितना बड़ा रिवॉर्ड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए अब हम अंत में हम एक गीत सुन लेंगे परमेश्वर की आराधना के लिए, और उससे हम अंत करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा के लिए एक पंजाबी गीत कोशिश कर रही हूँ।
जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, वो बंधना च खुल जांदे ने, वो बंधना च खुल जांदे ने। जदों रूदी हुजूरी आ जांदी है, जदों रूदी हजूरी आ जांदी है, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने। जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, वो बंधना च खुल जांदे ने, वो बंधना च खुल जांदे ने। जदों रूदी चलदी न चाल इत्थे कोई इबलीस दी, जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी गली जिथे होंदी है, तसलीस दी गल जिथे होंदी है, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने। जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, ओ बंधना च खुल जांदे ने, ओ बंधना च खुल जांदे ने। जदों रूदी टुटदियां बेड़ियां ते कैदी टुट जांदे ने, अग दियां पट्ठियां तो लोक बच जांदे ने, जदों रूह नाल दुआ कीती जांदी है, जदों रूह नाल दुआ कीती जांदी, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने। जदों रूह नाल दुआ कीती जांदी है, जदों रूह नाल दुआ कीती जांदी, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने, ते जकड़े आज़ाद होंदे ने। जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, ते बंधना च खुल जांदे ने, ओ बंधना च खुल जांदे ने। जदों रूदी। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंत की प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी दयालु पवित्र 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 सेनाओं किया हुआ अद्भुत युक्ति करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आपके महान पवित्र नाम को, प्रेमी नाम को, सामर्थ्य नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं। आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, स्तुति आपको देते हैं। प्रभु आप योग्य हैं पिता, आज के इस समय के लिए जो आपने दिया कि हम प्रभु जी आपकी आराधना आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु एकत्रित हो सकें, उसके लिए प्रभु आपने को धन्यवाद देते हैं पिता कि ये सुंदर समय प्रभु आपने दिया। जो वचन प्रभु आपने आज के दिन दिया प्रभु जी, उन्हें दीजिए पिता, हमारी आत्मा में, हमारे में प्रभु जी पूरी तरह से हमारे मन में प्रभु बस जाए पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार अपने जीवन में हम करने वाले हों। हर एक भाई बहन जितने भी लोग प्रभु सुनते हैं पिता, सब पर प्रभु आपका अनुग्रह आपकी आशीष अद्भुत रीति से बहुतायत से उतरे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपका अभिषेक यीशु के नाम से हर एक के ऊपर बोलते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर महिमा स्तुति
जय जयकार आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम मसीह यीशु के मीठे सामर्थ्य पवित्र अनुग्रहकारी नाम से, प्रेमी नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।